Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Open your textbook of General Science at page number 32, class 6th, chapter Sorting Materials into Groups. Our today's topic is classification of materials on the basis of transparency, translucency, and opaqueness. So, students, classification of materials on the basis of transparency, translucency, and opaqueness. All the materials can be divided into three groups on the basis of transparency, translucency, and opaqueness. Transparent materials, translucent materials, opaque materials. Those materials which we can see clearly are called transparent materials. Example: glass, air, water, etc. स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है, ये जो मटीरियल्स की हम क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, आज हम इनकी क्लासिफिकेशन जो है मटीरियल्स की वो हम इस बुनियाद पे करने जा रहे हैं कि कौन सा मटीरियल ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसल्यूसेंट है और कौन सा ओपेकनेस है। हम इनको तीन ग्रुप्स में इनकी जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल ड्यू टू विच वी कैन सी थ्रू इट, वो मटीरियल जिसके ज़रिए हम देख सकते हैं, हम मटीरियल के थ्रू देख सकते हैं, वो मटीरियल दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी. The property of material due to which we cannot see through it clearly is called translucency. या वो मटीरियल प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल जिन which we cannot see through it at all is called opaqueness. ये जो मटीरियल्स हैं तीन ग्रुप्स में यहाँ पे डिवाइड किए गए हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ओपेकनेस. पहले हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसपेरेंट मटीरियल से. जो ट्रांसपेरेंट मटीरियल हैं हम उसमें से क्लियरली देख सकते हैं. मिसाल के तौर पर हम गिलास विंडो से देख सकते हैं. गिलास इज़ ए ट्रांसपेरेंट मटीरियल. ट्रांसपेरेंट मटीरियल जो ऑलमोस्ट अलाउ करते हैं लाइट को गुजरने में, पास होने में, ड्यू टू विच द ऑब्जेक्ट्स बिहाइंड देम, जो इनके ऑब्जेक्ट्स बिहाइंड होते हैं वो हम क्लियरली हमें देखते हैं. मिसाल के तौर पर ये गिलास हैं या आयर हैं. आयर के थ्रू हम बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, या हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हम देख सकते हैं. आयर का कोई हमारी बीच में कोई रुकावट नहीं है, कोई ट्रांसल्यूसेंसी या ओपेकनेस नहीं है, क्योंकि आयर ट्रांसपेरेंट है. इसी तरह जो क्लियर वाटर हैं या सम प्लास्टिक्स लाइक पॉलीथीन हैं या ग्राउंड नट ऑयल हैं या अल्कोहल हैं एट्सेट्रा वगैरह वगैरह, ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल हैं. तो हम घरों में ये जो विंडो पैनस में ये लगाते हैं, ये गिलास लगाते हैं, एक तो लाइट का डायरेक्टली थ्रो होता है और हम बाहर भी देख सकते हैं. या हम बाथरूम्स में वो विंडो पैनस नहीं लगाते हैं, क्योंकि आर पार से ये आर पार से हमारी जो रोशनाई है या हम आर पार देख सकते हैं, हम वहाँ पे ट्रांसल्यूसेंट ये पैनस लगाते हैं. तो वो मटेरियल्स जिनको हम थ्रू विच वी कैन नॉट सी, जिनको हम क्लियरली जिनके थ्रू हम क्लियरली नहीं देख सकते हैं, दे आर कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स. मिसाल के तौर पर ये जो ग्राउंड गिलास हैं, ग्राउंड गिलास विंडो जो है हमारी, जो अभी मैं बात कर रहा था बाथरूम की, ये ट्रांसल्यूसेंट हैं. तो ये ट्रांसल्यूसेंट मीन्स सेमी ट्रांसपेरेंट. ये सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, ये अलाउ करता है स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट टू पास थ्रू देम, ड्यू टू विच जो ऑब्जेक्ट्स बिहाइंड होते हैं वो क्लियरली नहीं देखते हैं, नहीं नज़र आते हैं. इन बहुत सारी मिसाल हैं. ग्राउंड गिलास हैं या बटर पेपर हैं जिसको हम ट्रेसिंग पेपर भी बोलते हैं, या ऑयलेट पेपर भी है, टिश्यू पेपर भी हैं, मडी वाटर हैं, क्लाउड्स हैं. ये मिसालें हैं ट्रांसल्यूसेंट की. इसी तरह ये जो दोज मटेरियल्स थ्रू विच वी कैन नॉट सी एनीथिंग आर कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट्स, वो चीज़ें जिनके थ्रू हम नहीं देख सकते हैं, जो लाइट को भी अलाउ नहीं करते हैं, दे आर कॉल्ड ओपेक मटीरियल्स. मिसाल के तौर पर हम कार्डबोर्ड के थ्रू नहीं देख सकते हैं, या अगर हमें
ये कहना होगा कि उस वुडन बॉक्स में क्या है या मेटल बॉक्स में क्या, हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हमारी जो लाइट है, ये जो लाइट है हम बीच में नहीं देख सकते इसमें क्या है। तो ये ओपेक मटेरियल हैं या बुक हैं, दीज आर द ओपेक मटेरियल्स। तो अगर हम मिसाल के तौर पर अगर हम देखेंगे एक बर्निंग कैंडल थ्रू ए पीस ऑफ कार्डबोर्ड के ज़रिए बीच में लगाएंगे और हम कैंडल की तरफ देखेंगे, जो हमें इन फ्रंट लगाएंगे, हमारे कार्डबोर्ड को हम अपने आइज़ के सामने लगाएंगे, इसके बिहाइंड हम ये जो कैंडल लगाएंगे बर्निंग कैंडल, तो हम नहीं देख सकते हैं इसको, क्योंकि ये ओपेक मटेरियल हैं, ये अलाउ नहीं करता है लाइट ऑफ कैंडल फ्लेम टू पास थ्रू इट टू रीच आवर आइज़। तो इस तरीके से हम मटेरियल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं 3 ग्रुप्स में, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ओपेकनेस। जैसा कि हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा है, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस। इसी तरह आज हमने ये जानने की कोशिश की है कि क्लासिफिकेशन की मटेरियल्स जो हैं वो ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ओपेकनेस की बुनियाद पे कैसे होती हैं। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अदर सब टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। थैंक